चलिए आज सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज से अपनी खबर शुरू करते हैं। कर्नाटक में भले ही राहुल गांधी और कांग्रेस को बड़ी जीत मिली हो, लेकिन अडानी मामले में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। और देखिए ब्रेकिंग में क्या क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अडानी मामले में राहुल गांधी की भारी फजीहत हुई। राहुल गांधी के झूठ की पोल पट्टी सुप्रीम कोर्ट में खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट में, जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट बनाई गई थी, उसमें अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने शुरुआती जांच में कहा कि किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, यानी प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की जो साजिश रची गई उसका भी भंडाफोड़ हो गया। अब आप हमारे अंदाज में आइए दोस्तों, ये खबरें कहीं देखी क्या आपने? किसी भी न्यूज चैनल पर, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने ये ब्रेकिंग न्यूज देखी? लेकिन जरा याद कीजिए, जब 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी तब क्या हुआ था? अडानी के मामले में एक विदेशी कंपनी की जो स्वार्थ से भरी हुई रिपोर्ट थी, उस पर जब ये रिपोर्ट आई तो पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया गया था। और याद कीजिए, कांग्रेस राहुल गांधी को हर समय दिन रात बस एक ही नाम का जाप करते थे, अडानी अडानी अडानी। आपको मैं एक झलक दिखाता हूं, आप देख लीजिए। उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते का मामला है। पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए। नेक्स्ट स्पीच दैट इज गोइंग टू कम ऑन अडानी। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अडानी जी को और अमीर बनाने का है? जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये था एजेंडा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी किस प्रकार से हर वक्त अडानी का नाम लेते थे, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसमें इन साजिशों से पर्दा हट गया है। राहुल गांधी को करारी फजीहत का सामना करना पड़ा है और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के खबरों से ही शुरुआत करते हैं। और मैं आपको खुद अपनी तरफ से क्या कहूं, कई मीडिया संस्थान में आज आपको ये खबर मिल जाएगी, अडानी से जुड़ी हुई खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसकी शुरुआती रिपोर्ट लगभग सभी मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित की है। आप पढ़ते चले जाइए। हिंडनबर्ग अडानी मामले में एससी कमेटी की रिपोर्ट, पहली नज़र में कोई फर्जीवाड़ा नहीं, सेबी करे आगे की जांच। दूसरी रिपोर्ट देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट है, मैं 2-3 आपको दिखा रहा हूं। अडानी ग्रुप की ओर से नहीं दिखी कोई गड़बड़ी, एससी पैनल ने दी क्लीन चिट, शेयरों में आई तेजी। और तीसरा आप देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, प्राइमा फेसी नो मैनिपुलेशन बाय अडानी ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इंडिया टुडे का भी देख लीजिए, अडानी प्रोब नो आर्टिफिशियल स्टॉक ट्रेडिंग फाउंड, एक्सपर्ट पैनल टेल्स सुप्रीम कोर्ट। यानी खबर बहुत बड़ी है, लेकिन जो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई थी वो अलग खबर है, वो कहीं नहीं है। अब उसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन पहले खबर को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ग्राफिक्स के ज़रिए ये चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि याद कीजिए, अडानी मामले में इस देश को विपक्षी नेताओं ने भारी नुकसान पहुंचाया, संसद को चलने ही नहीं दी इन नेताओं ने। आप सोचिए, और उसके बाद किस तरह के आरोप लगाए गए, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया गया। इसके लिए ये रिपोर्ट देखनी बहुत ज़रूरी है अडानी मामले में। और आपको बता दूं दोस्तों, जो सरकार ने कमेटी बना के दी थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली नज़र में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। शेयरों की कीमत बढ़ने में, आप एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। सेबी को कीमत में बदलाव की पूरी जानकारी थी। इसका मतलब है सेबी जो संस्था है ना, वो भी चौकन्नी थी, ऐसा नहीं कि सेबी सोई हुई थी। आप आगे बढ़िए।
अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया। अडानी की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले। और ये जो जांच की रिपोर्ट है ना, प्रारंभिक रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिसर्च ने यही सारे आरोप लगाए थे। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। संबंधित पार्टी से निवेश में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। अडानी ग्रुप ने लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए। सेबी ने अडानी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया है। न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर भी अडानी ग्रुप ने कानून का पालन किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया। अब देखिए यहाँ पेंच है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, यानी शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया और इसकी जांच की बात कही गई है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं है, ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, क्योंकि सेबी की जांच जारी है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने का समय भी दे दिया है, यानी 14 अगस्त तक, जो पता चल रहा है रिपोर्ट से, 14 अगस्त तक सेबी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी। अब ये तो मैंने आपको दोस्तों शुरुआती रिपोर्ट दिखा दी, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, और वो ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने किस प्रकार से अडानी के मुद्दे पर पूरा आसमान सिर पर उठा लिया था और क्या क्या नहीं किया, क्या क्या बातें नहीं की। लेकिन मैं अभी आपको जब 2-3 दिन की चीज़ें दिखाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी को 3 मामलों में करारी शिकस्त मिली है, उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। क्योंकि मैं आपको पहले एक बयान दिखाता हूं कि कैसे एक विदेशी रिपोर्ट पर राहुल गांधी सरकार को घेरते थे, सरकार को डरा हुआ बताते थे। आप बयान सुनिए। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी 20,000 करोड़ रुपए का एक फिगर उछालकर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? लेकिन सच्चाई क्या है? जिस समय राहुल गांधी इन सारे मामलों में आरोप लगा रहे थे, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को आधार बनाकर अडानी कंपनियों के खिलाफ माहौल बना रहे थे, सरकार को बदनाम कर रहे थे, उस समय भी इस देश के रिटेल इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है ना, वो अडानी की कंपनियों पर कायम था। भारी खरीदारी हो रही थी। और मैंने तो दोस्तों एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई है जिसमें बताया था कि किस प्रकार से अडानी की अधिकतर कंपनियों में रिटेल शेयर होल्डिंग काफ़ी बढ़ गई थी, और वो भी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन मैंने आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट तो दिखा दी, यहाँ उनको भारी फजीहत हुई। लेकिन एक और मामला दिखाता हूँ, और ये कल का ही मामला है, ये भी बता दूँ मैं। राहुल गांधी ये आरोप लगाते थे कि जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC भी जोड़ते थे कि मोदी जी इनका पैसा अडानी की कंपनियों में लगा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं, आम जनता की पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप पहले वो आरोप सुनिए। हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, LIC का पैसा अदानी जी को दिया जा रहा है। अब आपको मैं ये रिपोर्ट दिखाता हूं, कल ही की रिपोर्ट है, आज सुप्रीम कोर्ट और कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अब देखिए, SBI ने जबरदस्त प्रॉफिट दर्ज किया है और पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जब मनमोहन सिंह जी एक आर्थिक विशेषज्ञ प्रधानमंत्री थे, तब भी इतना प्रॉफिट दर्ज नहीं हुआ। 83% मुनाफा और NPA में भारी गिरावट। इसके अलावा जो शेयर होल्डर हैं उनको मुनाफा भी दिया गया है। ये है स्थिति। अब मैं आपको एक और आरोप दिखाता हूं राहुल गांधी का, ये भी 2-3 दिन पुराना है। आप आश्चर्य से भर जाएंगे और ये भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। राहुल गांधी ने मॉरिशस का नाम लेकर मॉरिशस को जोड़ करके अडानी कंपनियों को लेकर एक गंभीर आरोप लगाया था।
आप पहले ये आरोप सुनिए। ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? अब आपको मैं सिर्फ 2 दिन पुरानी ये रिपोर्ट दिखाता हूं। आप देखिए, मॉरिशस के वित्त मंत्री ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया। और ये जो बयान दिखा रहा हूं ना, ये संसद में दिया हुआ बयान है। अब देखिए ना क्या लिखा है। मॉरिशस मिनिस्टर टेल्स पार्लियामेंट नो अडानी शेल कंपनीज एग्जिस्ट इन कंट्री। यानी कर्नाटक चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस तो बहुत गदगद है, होना भी चाहिए। राहुल गांधी भी गदगद है, सबने तो उन्हीं को दे दिया है सारा का सारा जो क्रेडिट है। और सारे मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं, दिखाइए, वो तो अच्छी चीज़ है, वहाँ के लोगों को का मैंडेट आपको मिला है। लेकिन सच्चाई क्या है? कर्नाटक नतीजों के आने के बाद 3 जगहों पर राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, मैंने पिछले 2 मामले तो फिर भी इग्नोर कर दिए, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट आई है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, तो फिर मुझे लगा कि इस बात को दिखाना ज़रूरी है। और याद रखिए, इस बात को शरद पवार भी भली भांति महसूस कर रहे थे, और तभी उन्होंने काफ़ी पहले ही ये बता दिया था, ये खुलासा किया गया था कि अडानी को टारगेट किया गया है। आपको ये बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। यहाँ टारगेट किया गया है। दोस्तों, झूठ की बुनियाद पर जो चीज़ें हासिल की जाती हैं, उसमें तात्कालिक रूप से लाभ तो नज़र आता है, लेकिन दीर्घकालीन रूप से उसमें हमेशा नुकसान ही होता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस स्तर तक आ पहुंची है। आज जब कर्नाटक में उन्हें जीत मिली है, तो कुछ लोगों को लगता है कि अब तो बस वापसी हो गई है। लेकिन आप याद रखिए, इसमें भी जाति, धर्म और लोभ लालच का जो झूठी बातें हैं, वो भी मैं आगे खुलासा करूंगा आने वाले दिनों में, उसका एक कॉकटेल तैयार किया गया है। और उसी की वजह से कर्नाटक में उन्हें जीत मिली है। लेकिन यहाँ भी एक बात आपको बताना ज़रूरी है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने अडानी को लेकर कोई अभियान नहीं चलाया। जिस अडानी के नाम पर इन्होंने संसद सत्र नहीं चलने दी, पूरी की पूरी पार्टी लगी रही, पूरा विपक्ष लगा रहा, उस अडानी के मुद्दे को कर्नाटक में उस तरीके से उठाया ही नहीं गया। शायद उन्हें भी ये अंदाज़ा रहा होगा कि आने वाले समय में अडानी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तो उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।